एक बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ी समस्या जो आती है साधकों के समक्ष, और मैं निरंतर इधर कई वर्षों से देख रहा हूँ, क्योंकि अब धर्म का धंधा तो हिंदुस्तान में बन ही गया है। उसमें एक बहुत बड़ा विषय है श्री विद्या साधना। बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं, स्पिरिचुअल फ्रॉड में से। कोई श्री विद्या में पूजा करवा रहा है, किसी की बाला त्रिपुर सुंदरी की, कोई जो है यंत्र की पूजा करा रहा है, कोई कोर्स चला रहा है। इन सबों को अपने जो है आने वाले जन्मों का ध्यान नहीं है कि जो कुकर्म ये धर्म के नाम पे कर रहे हैं, अगर ये मरेंगे तो ये किस नरक में जाएंगे। हिंदू धर्म में पैदा हो करके, ब्राह्मणों के वहाँ पैदा हो करके, ये कभी जो है श्रीमद् भागवत महापुराण अगर एक बार पढ़ लें तो इनको नरक का ज्ञान हो जाए कि कितने प्रकार के नरक हैं और किस पाप को करने पे क्या नरक होता है। कुछ भी बेचने के लिए नहीं मिला तो कोई गीता बेच रहा है, कोई जो है साधना बेच रहा है, अब श्री विद्या साधना बेच रहा है। तो ऐसे जो साधक हैं, जो ऐसे जगहों से धोखा खा चुके हैं या समझना चाहते हैं, या उनको कम से कम इतनी चेतना परमात्मा ने दे रखी है कि उनको लगता है कि हाँ ये गलत है, तो उनके लिए मैं ये बताता हूँ कि श्री विद्या साधना यानी जो षोडशी है वो 16 अक्षर का मंत्र है, जिसमें 15 अक्षर जो है पंचदशी जो है वो मंत्र आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन 16वां अक्षर वो गुरु बताता है। 16वां अक्षर कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि कादी और हादी दो विद्याएं इसमें होती हैं। तो गुरु आपको देखते हुए जो इसकी दीक्षा देता है श्री विद्या साधना की, वो 16वां अक्षर बताता है, तब ये 16 अक्षर का मंत्र होता है। 16 लाख इसकी जप संख्या होती है, 1,60,000 इसमें आहूतियाँ होती हैं, फिर 16,000 का आशीर्वाद जप होता है, कन्या भोजन, ये जो है इसका पूरा विधान है। लेकिन श्री विद्या साधना और काली जी की 22 अक्षरी साधना, ये दोनों साधनाएं वही व्यक्ति संपन्न कर सकता है ईश्वरीय इच्छा से जिसका ये आखिरी जन्म हो। ऐसा आप समझ लें कि जो इस संसार से छूटने की राह पे हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की राह पे हो, उसी को ये दीक्षा मिलती है। नहीं तो ईश्वर इसमें से व्यवधान डाल देता है। आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, आपको गुरु नहीं मिलेगा, इसका पूरा विधान नहीं मिलेगा, इसकी दीक्षा नहीं मिलेगी। क्योंकि 10 महाविद्याओं में दो ही कुल हैं, श्री कुल और काली कुल। काली कुल जो उग्र शक्तियों का स्वरूप है और वैराग्य को पैदा करने वाला है, और श्री कुल जो है ये सौम्य शक्तियों का स्वरूप है। ये दोनों प्रमुख जो है महाविद्या हैं, जिसमें दो कुल चलता है। तो जिसको इस विषय का ज्ञान है कि जो है ईश्वर, जब तक गुरु मुझे तभी मिलेगा जब मेरी ऐसी कोई इच्छा होगी कि इस संसार से छूटना है मुझे, तब तो आपका काम होगा, और नहीं तो अन्यथा आप इस तरीके से मूर्खों के पीछे घूमते रहेंगे। दूसरी बात यह कि ये साधनाएं दोनों जो बता रहा हूँ, काली जी के 22 अक्षरी मंत्र जो है और माता त्रिपुर सुंदरी का ये 16 अक्षरी जो है श्री विद्या साधना, ये व्यक्ति को पूरी तरीके से बदल देती हैं। आप ऐसा मत समझो कि ये साधना आप करोगे तो सिर्फ लाभ आपको सांसारिक या आध्यात्मिक इस तरीके के जो दिखने वाले की सिद्धि मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। ये साधना आप वही नहीं रह जाओगे, आपके व्यक्तित्व को बदल देंगी। आपका घर परिवार छोड़ सकता है, पूरी तरीके से वैराग्य पैदा हो सकता है, क्योंकि ये ईश्वर प्राप्ति की साधनाएं हैं। सीढ़ियाँ ये कर्मों को जलाने वाली हैं। इनको जलाने के बाद जो है व्यक्तित्व को पूरी तरीके से संवार देती हैं। अंदर भीतर कहीं बहुत गहराई में आपकी ये हो जाएगा कि ये संसार बेकार है। फिर कोई कितना भी कोशिश कर ले, संसार का कोई भी प्रलोभन आपको संसार से बांध नहीं सकता। इसलिए ये साधना पूरी होने में बहुत व्यवधान आएंगे। अगर आपको दीक्षा मिल भी गई, दीक्षा मिलने के बाद और इसको पूरा करने में, मैं खुद अपनी बात करूं तो श्री विद्या साधना की दीक्षा मुझे 2018 में मिली थी, और उसके बाद उसको पूरा करने में 2 से 3 साल मुझे लग गए। तो आप खुद सोच लीजिए, जबकि पहले मैंने इतनी साधनाएं कर रखी थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बकवास, और आप देखो ना, मैं कोई हवा में तो उड़ने नहीं लग गया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, जैसे चैनल की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, सामान्य मनुष्य हूँ। आप ही की तरीके से सारा काम कर रहा हूँ, अपना आजीविका उपार्जन कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि श्री विद्या करने के बाद मेरे सामने देवी देवता मेरे पीछे पीछे चलने लगे, या मैं फूंक दे रहा हूँ तो रुपया पैसा बनने लग रहा है, बक्से में नोट भर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं इस समय आपको बैठ करके यहाँ चैनल पे बातचीत क्यों कर रहा हूँ। फिर मैं अपने हाथ से जो है सीधे अंबानी बन जाता, एक दाहिना हाथ आगे कर देता, जैसा ये मूर्ख बताते हैं। ऐसा नहीं होता। प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं, युग की अपनी सीमाएं हैं। कलयुग में जितनी सिद्धियां हो सकती हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, ये साधनाएं पूरी तरीके से ईश्वर प्राप्ति की हैं। बाकी जो बकवास ये सब बताते हैं, ये नहीं होता। तो इसलिए आपको अगर इन साधनाओं के संबंध में जरा सी भी रुचि है तो पहले अपने जीवन का दिशा दशा तय कर लें, क्योंकि पीछे लौटने का इस जगत में कोई मार्ग नहीं। अगर एक बार ये साधनाएं आपने कर ली, और थोड़ा बहुत भी कर ली, कि 22 अक्षरी मंत्र मिला है उसका आपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख जप कर लिया, तो आपका व्यक्तित्व जो बदल जाएगा वो रिवर्स नहीं हो सकता। यानी अगर आप बहुत रोमांटिक रहे हों और काली जी की साधना कर ली 5 लाख, तो आपके अंदर जो है वैराग्य पैदा हो जाए, तो आप चाहो फिर से आपको रोमांटिक कर दिया जाए तो वो नहीं हो पाएगा।
इसलिए सोच समझ करके ये साधनाएं करें। और कोई ऐसा व्यक्ति जो मिले आपको कि जिसने ये साधना कर रखी हो, आप उसके व्यक्तित्व को पहले स्टडी करो, साल भर 6 महीना, जब आप उसके सानिध्य में रहो, संतुष्ट हो लो। कोई हड़बड़ी में मत चले जाओ कि दीक्षा लेकर के चले और बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसके साथ समय बिताइए, उसके व्यवहार को देखिए, उसकी दिनचर्या को देखिए, उसने क्या पाया जीवन में ये देखिए, जो ये कहता कि मैंने हाँ ये कर लिया। तब आप ये निर्णय करो कि हाँ इससे दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है, और इससे साधना करनी है कि नहीं करनी है। इस तरीके से इंटरनेट, यूट्यूब, किताब पढ़ करके और मूर्खों के चक्कर में पड़ोगे तो यही जन्म खराब नहीं होगा। आध्यात्मिक अपराध में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके जन्म जन्मांतर खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, भौतिक जगत में अगर आप कोई गड़बड़ी करोगे तब तो कुछ भी होगा कि चलो यही जन्म है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत में गड़बड़ी हो गई तो आपके जन्म जन्मांतर खराब हो जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके इसमें करें। ये कोई खेलने वाली चीज़ें नहीं है, कौतूहल की चीज़ें नहीं, जैसे ये सब बांट रहे हैं इंटरनेट पे। हरिओम।